हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूपी 78 क्लासेस में। तो आप सभी को 3-4 दिन का गैप दे दिया गया था इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस में, और मैथमेटिक्स और हिंदी की तो आपको रेगुलर मिल रही थी, है ना। इंग्लिश का इसलिए गैप दे दिया गया था, थोड़ी तबीयत नहीं ठीक थी और भी थोड़ी दिक्कतें थी, इसलिए अब फिर उसी जोश के साथ, उसी एनर्जी के साथ आज से फिर पढ़ाने आए हैं आप लोगों को। हमने आपको बताया था क्या पार्टिसिपल क्या होता है, आपको पार्टिसिपल के बारे में बताया गया था। तो पार्टिसिपल हमारा वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। वो बेसिकली आता है सिंथेसिस में, इसलिए हमने आपको बता दिया था पार्टिसिपल क्या होता है। बस आज का ये लास्ट लेक्चर है, इसके बाद हम अपना सिंथेसिस स्टार्ट करेंगे और धमाकेदार तरीके से इसको कंप्लीट करेंगे, मज़ेदार तरीके से। जैसे ट्रांसफॉर्मेशन पूरा कंप्लीट किया गया वैसे ही सिंथेसिस भी बहुत ही आराम से कंप्लीट होगा, ठीक है। तो इन्फिनेटिव एंड जीरेंड, इन्फिनेटिव जीरेंड क्या होता है, क्या नहीं होता, कैसे पता करें सेंटेंस में इन्फिनेटिव लगा है कि जीरेंड लगा है, तो आपको आज ये सिखाया जाएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से बताया जाएगा, ट्रिकों के माध्यम से भी बताया जाएगा, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ बताया जाएगा, ठीक है। तो आप सभी को सबसे पहले ये बता दिया जाए कि हमारी जो टाइम टेबल रहेगा आज अब से, है ना, आज मंडे, आज से आपका टाइम टेबल हम बता दे रहे हैं कि आपको इंग्लिश और मैथमेटिक्स और हिंदी, इन तीनों की वीडियो रेगुलर मिलेगी, ठीक है। और हम लोग अभी लगे हुए हैं कि 1-2 सब्जेक्ट आपके लिए इंटरमीडिएट के लिए और किए जाए, जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया। तो आपको इन सब जैसे ही हमारी कंप्लीट हो जाएगा, ये सब प्लानिंग कंप्लीट हो जाएगी, टीचर मिल जाएंगे, तो वैसे ही आपके सामने एक अनाउंसमेंट किया जाएगा। वैसे 99% चांस है एक सब्जेक्ट अभी और आना है, ठीक है। कौन सा सब्जेक्ट आना है, कौन सा नहीं आना, उसके आप घबराइए मत। जो अभी चल रहा है वो देखते रहिए, जो आएगा वो आपको पता चल जाएगा कौन सा सब्जेक्ट अभी नए टीचर आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको सबसे पहले हम ये बता दें कि इन्फिनेटिव जो होता है, इन्फिनेटिव एंड जीरेंड जो होता है, वो आपको सेंटेंस में अगर बोलेगा कि सेंटेंस में बताइए इन्फिनेटिव कहाँ है कि जीरेंड कहाँ है, आप कैसे पता करेंगे इन्फिनेटिव कहाँ है, जीरेंड कहाँ है। आज हम स्टार्टिंग करेंगे बिल्कुल बेसिक से इन्फिनेटिव जीरेंड की, और आपको टॉप लेवल तक लेके जाया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि हमारा जो बैच चल रहा है उसका नाम है कल्याण बैच। आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप, टेलीग्राम चैनल यूपी 78 क्लासेस को ज्वाइन करना है। उसमें नई नई अपडेट्स, क्वेश्चंस, पीडीएफ सब कुछ प्रोवाइड की जाती है। और बच्चों का कहना था कि हिंदी का जो जीवन परिचय लिखना बताया गया था, वो पैटर्न नहीं बताया था उन्होंने कि किस टाइप से लिखना है, तो उसको लिख के हमने टेलीग्राम में, मतलब उन्होंने लिख के हमें दिया, हमने टेलीग्राम पे डाल दिया। तो आप सभी को अगर देखना हो तो टेलीग्राम में जाकर देख लीजिएगा, मेरा चैनल यूपी 78 क्लासेस नाम से है, ठीक है, टेलीग्राम पे, ठीक है। आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, इन्फिनेटिव एंड जीरेंड। इन्फिनेटिव जीरेंड क्या होता है, इन्फिनेटिव और जीरेंड क्या होता है। जैसे कि हमने बोला, किसी आदमी से अगर आप पूछेंगे, बेसिकली अगर हम आपसे ही पूछ रहे हैं, आप खुद ही आंसर अपने मन से आंसर दीजिएगा कि जाने की इंग्लिश क्या होती है। जाना, जाना, पीना, खाना, अभी इन सब की आप खुद ही अपने आप इंग्लिश लिखिएगा। नहाना, गाना, बस इतनी अभी आपको समझाने के लिए काफ़ी, और सब चीज़ें हैं तो बताते। जाने की इंग्लिश आप अपने आप से पूछिए, अंदर से पूछिए, अभी हम नहीं बता रहे हैं। इन सब की इंग्लिश आप अपने आप लिखिए, कॉपी में लिख लीजिएगा, फिर ईमानदारी से चेक करिएगा, ठीक है, कि सही है कि गलत। बच्चा लिख रहा होगा जाने की इंग्लिश गो, पीने की ड्रिंक, खाने की ईट, नहाने की बात और गाने की सिंग। बच्चा ये लिख रहा होगा। देखिए, आपने अगर लिखा हो तो बहुत ही अच्छी बात है, ईमानदारी से आप इसको कट कर दीजिए, ठीक है, ईमानदारी से इसको कट कर दीजिए। अगर आपने ये चीज़ लिखा हो, इसकी इंग्लिश अगर ये होती है, आपको अगर ऐसा लगता है कि इसकी इंग्लिश ये होती है, तो इसकी इंग्लिश ये नहीं होती है, ठीक है। बच्चा कहेगा आप ये क्या बता रहे हैं, हम तो बचपन से पढ़ते आ रहे, जाने मीन्स गो होता है, आना मीन्स कम होता है, गाना मीन्स सिंग होता है। इसका मतलब ये नहीं होता है, गो का मतलब जाना नहीं होता है, आप ध्यान से समझिएगा। गो का मतलब जाना नहीं होता है, ठीक है। गो का मतलब होता है जाओ, कम का मतलब होता है आओ, सिंग का मतलब होता है गाओ, ना कि गाना। जिसके लास्ट में ना आ रहा है वो हमारा, ये इंग्लिश नहीं बनेगी उसकी, ध्यान रखिएगा, उसकी इंग्लिश ये नहीं बनेगी। उसकी इंग्लिश कैसे बनेगी, कैसे नहीं बनेगी, वो अभी हम आपको बताते हैं, लेकिन आप इतना ध्यान रखिए, गो मीन्स जाना नहीं होता, गो का मीन्स होता है जाओ, गो का मीन्स होता है जाओ, लिख लीजिए। आप लोग समझते होंगे गो मीन्स जाना। पीना, पियो, खाओ, नहाओ और गाओ, ठीक है। तो आपको बता दिया हमने कि जाना, गो मीन्स जाना नहीं होता है, कम मीन्स आना नहीं होता है, ठीक है। गो मीन्स होता है जाओ, कम मीन्स होता है आओ,
है ना। ईट मीन्स खाना नहीं होता, ईट मीन्स होता खाओ, ठीक है। ये सब हमारी बेसिक है, आप याद रखिएगा। अब इसका मतलब, अब इसकी इंग्लिश क्या होती है, चलिए अच्छा आपने ये तो बता दिया, गो का मीन्स जाओ होता है ना। आप सोचे होंगे चलिए सर आपने तो बता दिया, गो का मीन्स जाओ होता है, कम का मीन्स आओ होता है, जाना आना नहीं होता है, ठीक है, ये भी बात सही है। तो जाने का इंग्लिश क्या होती है, ये आज हम लोग जानते हैं। इसी में यूज है इन्फिनेटिव एंड जीरेंड का, ठीक है। आपको एग्जाम्पल बता दिए जाएंगे, 7-8 एग्जाम्पल हम लेके आए आपके लिए, ठीक है, खुद ही क्रिएट किया हमने। तो आपको उसी एग्जाम्पल के माध्यम से इन्फिनेटिव एंड जीरेंड कंप्लीट कराया जाएगा, बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही गजब स्टाइल के माध्यम से आपको इन्फिनेटिव एंड जीरेंड सिखा के भेजेंगे आज। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपने सिंथेसिस पार्ट 2 की, उसी जोश उसी एनर्जी के साथ आपको सिंथेसिस कंप्लीट किया जाएगा। अब रेगुलर हमारी प्लानिंग, हमारी कोशिश यही रहेगी कि रेगुलर आपको इंग्लिश की 2-2 वीडियो दी जाए, क्योंकि इंग्लिश का जो कोर्स है बहुत ज़्यादा है, ठीक, इंग्लिश का कोर्स बहुत ज़्यादा है और हमको पढ़ाना भी बहुत कुछ है। एक अगर वीडियो देंगे तो हमारा नहीं हो पाएगा ना। तो इंग्लिश की आपको एक सुबह वीडियो मिल सकती है और एक शाम को वीडियो मिल सकती है, ठीक है। मतलब दिन में 2 वीडियो मिलेंगी, हो सकता है दोनों एक साथ मिल जाए, ठीक है। तो 2 वीडियो इंग्लिश की मिलेगी, अब कब से मिलेगी वो आपको बताया जाएगा। पूरी कोशिश रहेगी कि एक दिन में इंग्लिश की 2 वीडियो दी जाए, ठीक। तो आपको हमने बता दिया, गो मीन्स जाना नहीं होता है, गो मीन्स जाना नहीं होता, ड्रिंक मीन्स पीना नहीं होता, ईट मीन्स खाना नहीं होता। क्या होता है इसका मतलब हमने बता दिया, गो मीन्स होता है जाओ, ना कि जाना। याद रखिएगा, अगर आपसे बोले कोई जाने की इंग्लिश बताओ तो आप क्या बोलेंगे, गो नहीं होती है, ठीक है। कहते ना जाने, गो की हिंदी होती जाओ, है ना। ड्रिंक की पियो, ईट का खाओ, बात का नहाओ और सिंग का गाओ, और भी बहुत सारी लाखों करोड़ों वर्ब है ना, उन सब की भी इसी से होगी, ठीक। यह हमारा ऑर्डर या इंस्ट्रक्शन के रूप में आता है। या मैं ऑर्डर इंस्ट्रक्शन में आता है। अभी क्या होता है क्या नहीं होता ये सब बताया जाएगा आपको, तो इतना ध्यान दीजिए इन्फिनेटिव एंड जीरेंड क्या होता है, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं इन्फिनेटिव क्या होता है और जीरेंड क्या होता है। तो आप लोग एक बात लिख लीजिए नंबर 1 पॉइंट पे, यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा दिया जाए तो वह हमारा इन्फिनेटिव होता है, ठीक है। यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा दिया जाए तो वो हमारा क्या होता है, इन्फिनेटिव होता है। जैसे कि 2 प्लस, ये लिख लीजिएगा, वर्ब की, ठीक है, इन्फिनेटिव हमारा क्या होता है, यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा हुआ है। फर्स्ट फॉर्म के पहले बोल रहे हैं हम, बाद में नहीं बोल रहे हैं, है ना। फर्स्ट फॉर्म के पहले अगर टू लगा हुआ तो वो हमारा क्या होता है, इन्फिनेटिव होता है। अब जीरेंड क्या होता है, नंबर 2 पे लिख लीजिए। अभी सब आपको बताते हैं, सेंटेंस के माध्यम से आपको सब समझ में आएगा। अभी इसको बस खाली सुनते रहिए और लिखते रहिए। यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में इसमें टू लगा दिया जाए तो वह हमारा इन्फिनेटिव होता है। यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म लगा दी जाए, तो वह हमारा जीरंड होता है, ठीक है। इतना याद रखिए आप। क्या हमने बताया, यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा दिया जाए तो वो हमारा होता है इन्फिनेटिव। यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दिया जाए तो वो हमारा जीरंड होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दिया जाए, आईएनजी फॉर्म लगा दी जाए, इसको हम क्या बोलेंगे, इट इज सेड दैट जीरंड, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे, इन्फिनेटिव। तो ये अभी हमने आपको बताया कि इन्फिनेटिव जीरेंड क्या होता है। पहले इसको लिखिए। अब हम बात करते हैं कि इसका यूज कैसे करें और सेंटेंस में पता कैसे करें कि कहाँ हमारा जीरेंड लगा हुआ है, कहाँ इन्फिनेटिव लगा हुआ है। यदि हमको हिंदी में सेंटेंस दिया होगा तो इसकी इंग्लिश कैसे बनाए, तो आपको सब सिखाया जाएगा। अभी बस इतना नोट करिए आप, क्या बताया हमने, यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा दिया जाए तो वह हमारा इन्फिनेटिव हो जाता है। यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दिया जाए या जोड़ दिया जाए या चिपका दिया जाए फेविकोल से तो वो हमारा क्या होता है, आईएनजी होता है, ठीक है। आइए हम लोग बताते हैं आपको सेंटेंस के माध्यम से। ये हमने नोट कर लिया होगा।
अब आपको सेंटेंस के माध्यम से बताते हैं हम कि कैसे हम सेंटेंस में पता करें हमारा इन्फिनेटिव एंड जीरेंड कहाँ लगा हुआ है, या फिर हमें कोई हिंदी का सेंटेंस दिया होगा उसको इंग्लिश में कैसे बनाए। ठीक है, जैसे हमने एक चीज़ रफ कर दी, बताते हैं आपको। गो मीन्स हमने क्या बताया था, जाना होता है, जाओ। गो मीन्स हमने क्या बताया था, जाओ होता है। कम मीन्स क्या होता है, आओ होता है। आप उसी टेबल के आगे लिख लीजिएगा जो हमने सबसे पहले भी लिखाया है, उसी में लिखिएगा। हम फिर से लिख रहे हैं, ड्रिंक मीन्स पियो, सिंग मीन्स गाओ, ईट मीन्स खाओ। लाखों करोड़ों वर्ब है ना, तो बस हम इतनी बता रहे हैं आपको। अच्छा, गो मीन्स जाओ होता है, कम मीन्स आओ होता है, ड्रिंक मीन्स पियो होता है, सिंग मीन्स गाओ होता है, ईट मीन्स खाओ होता है। तो गाना खाना, इसके लिए हम क्या लगाते हैं, तो याद रखिएगा। हाँ, इसमें अगर हम 2 प्लस गो लिख दे, 2 प्लस गो लिख दे, या गोइंग लिख दे, तो ये इसका मतलब होता है जाना। ठीक, जाने की इंग्लिश ये होती है 2 प्लस गो लगा दीजिए, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले क्या लगाना, टू लगाना है, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देना है, तो वो हमारा बन जाता है जीरंड या इन्फिनेटिव। ये हमारा इन्फिनेटिव है, ये हमारा जीरंड है। ठीक है, इसके माध्यम से हम सेंटेंस बना सकते हैं। तो इसकी हिंदी होती है जाना। अभी तक हम पूछ रहे थे ना आपसे, जाने की हिंदी क्या होती है, आप इंग्लिश क्या होती है, आपके बोल लेते गो, नो, गो नहीं होगी, क्या होगी, टू गो या फिर गोइंग, तो उसकी इंग्लिश हिंदी होती है जाना। अब कम की क्या, इसके लिए 2 प्लस कम लिख सकते हैं हम लोग, या कमिंग लिख सकते हैं। अब इसकी हिंदी हो जाएगी आना। अभी तक आप लोग बता रहे थे कम मीन्स होता आना, नहीं, कम मीन्स आना नहीं होता, टू कम या फिर कमिंग मीन्स क्या होता है, आना। कम मीन्स होता है खाली आओ, नहीं आपसे बोलता कल मेरे घर आओ, है ना, आज मेरे घर आओ, तो उसका मतलब होता है, अगर आपसे बोले कल मेरे घर आना, तो वहां पे कम नहीं लगाएंगे, टू कम लगा के यूज कर सकते हैं, या फिर कमिंग लगा के यूज कर सकते हैं। अभी सेंटेंस बताएंगे, आपको खुद अच्छे से समझ में आएगा। टू ड्रिंक या फिर ड्रिंकिंग, इसका मतलब होता है पीना। अब देखिए सबके लास्ट में ना ना आएगा, इना। टू सिंग या फिर सिंगिंग, गाना। सिंग मीन्स खाली गाओ होता है, अगर टू सिंग लिख दे या सिंगिंग लिख दे उसका मतलब होता है गाना। टू ईट या ईटिंग, खाना। ठीक है, तो हमने आपको ये बता दिया कि जाना आना ये सब क्या होता है। ठीक है, आपसे कोई पूछे गो मीन्स क्या होता है, या फिर आप किसी से पूछिएगा कि आने की हिंदी क्या होती है, तो वो बोलेगा कम होती है। क्या बोलेगा, कम, तो उसको आप समझा दीजिएगा कम नहीं होती है, कम तो होती है आओ की हिंदी, है ना। कम क्या होती है, आओ की इंग्लिश होती है, लेकिन आने की इंग्लिश क्या होती है बता दीजिएगा। अगर हम कम में, कम हमारी फर्स्ट फॉर्म है, अगर फर्स्ट फॉर्म में हम इन्फिनेटिव या जीरंड का यूज करते तो वो हमारी हिंदी बना देता है आना, खाना, पीना, जाना, नहाना, है ना। ये सब हमारी सुनना, सूंघना, ये सब हमारा क्या हो जाएगा, फिर क्या बन जाएगा, इन्फिनेटिव जीरंड बन जाएगा। मतलब अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में टू लगा दिया जाए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा दिया जाए तो वो हमारा इन्फिनेटिव बन जाता है, यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दिया जाए तो वो हमारा जीरंड बन जाता है। आइए एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाया जाता है। अब यूज कैसे होगा देखिए, पवन खाना। आप लोग बोलते यूज करते हैं, जैसे कि तुम खाना और पीना खाली जानते हो, बोलते हो कि नहीं बोलते एक दूसरे से, तुम्हारे पास कोई काम धंधा नहीं, तुम तो खाली खाना पीना जानते हो। तो वही ऐसे सेंटेंस कैसे इंग्लिश बनाई जाए इसकी तो आपको सिखाते बहुत ही आसान तरीके से। अगर इंग्लिश लिख के आएगी तो आपको पता चल जाएगा कि उसमें जीरंड और इन्फिनेटिव का कहाँ यूज किया गया है। पवन खाना और पीना जानता है, तो याद रखिएगा एक ट्रिक है कि आपको इसकी इंग्लिश कैसे बनानी है। ट्रिक क्या है कि एक इसमें देखिए कितनी वर्ब है, वर्ब कितनी है, 3 वर्ब दिखाई देंगे आपको। खाना भी एक हमारी वर्ब होती है ना, जिसको ईट बोलते हैं। पीना भी हमारी एक वर्ब होती है जिसको ड्रिंक बोलते हैं, और जानना भी हमारी एक वर्ब होती है जिसको नो बोलते हैं। बोलते कि नहीं बोलते, तो ये तो हमारी वर्ब है। अच्छा, अब भाई कितनी 3 वर्ब है, तो कैसे किसको यूज करें, ये भी बात सही है ना। याद रखिएगा, राइट से, ये हमारा राइट हैंड है, राइट से जो सबसे पहले वर्ब पढ़े, राइट से जो सबसे पहले वर्ब पढ़े, ये हमारा लेफ्ट है। अरे आप खुद अपना हाथ राइट हैंड लीजिएगा,
यहाँ पे रखिएगा, राइट से जो आपकी सबसे पहले वर्ब पढ़े ये पढ़ रही है हमारी, है ना, उसकी इंग्लिश पहले लिखिए। तो पहले पवन की इंग्लिश, ये ट्रिक है आपको बता रहे, राइट से जो सबसे पहले वर्ब पढ़े उसकी इंग्लिश पहले लिखी जाती है राइट से। तो ये हमारा राइट है, राइट से सबसे पहली वर्ब कौन सी आई, जानना। तो पवन, अब जानता, ता ती ते, अभी हमने टेंस नहीं पढ़ा है लेकिन जब टेंस पढ़ाएंगे आपको सब बताएंगे। ता ती ते प्रेजेंट के इंडेफिनिट में आता है, लिख लीजिए, ताती ते प्रेजेंट के इंडेफिनिट में आता है। और प्रेजेंट के इंडेफिनिट में एस या यस लगता है या डू डस लगता है। अगर हमारा सेंटेंस निगेटिव होता तो हम यहाँ पे डू डस का यूज कर सकते थे, लेकिन हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है तो एस या यस लगाएंगे। अब जानना, जानने की इंग्लिश क्या होती है, नो, इसमें एस लगा देंगे तो नोस। पवन नोस, खाना और पीना, अब एक वर्ब तो हमने लिख दी नोस, अब ये दो वर्ब बाकी है, ये दो वर्ब बाकी, इनको हम कैसे यूज कर सकते हैं, सेंटेंस में कैसे बनाएंगे। तो हम यहाँ पे इन्फिनेटिव लगा सकते हैं टू, उसके बाद इसकी फर्स्ट फॉर्म खाने की ईट, और की एंड ड्रिंक। एक तो इस तरीके से बनाया जा सकता है इन्फिनेटिव का यूज करके, समझ लीजिए ऐसे इन्फिनेटिव का यूज किया जाता है सेंटेंस में। खाना और पीना, देखिए ना और ना निकल रहा है, इसलिए हमने इन्फिनेटिव और जीरेंट का यूज किया। इसको एक तरीके से और बना सकते हैं, पवन नोस, अब हम यहाँ पे इन्फिनेटिव का यूज नहीं करेंगे, अब हम यहाँ करेंगे जीरेंट का यूज, नोस ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। हमने आपको क्या बताया, हमने आपको बताया कि अगर ऐसे सेंटेंस की इंग्लिश बनानी हो तो सबसे पहले इस सब्जेक्ट को लिखिए पवन, उसके बाद राइट हैंड से सबसे पहले जो वर्ब है, इन जैसे देखिए इनमें 3-3 4-4 वर्ब आती हैं, बहुत सारी वर्ब आ सकती है, इसलिए हम आपको बता रहे कौन सी वर्ब सबसे पहले लिखनी है। तो आप लिख देंगे पवन ईट एंड फूड, नो, ये सब गलत। क्या करना, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद राइट हैंड से लेके सबसे पहले जो हमारी वर्ब पड़े, हमारी जानना वर्ब होती है, पीना भी वर्ब होती है, खाना भी वर्ब होती है, तो सबसे पहली वर्ब हमारी कौन सी हुई, जानना। तो जानने की इंग्लिश लिखिए नोस। अब एस क्यों लगाया, क्योंकि जानता, ताती ते हमारा प्रेजेंट के इंडेफिनिट में आता है और उसमें एस या यस या डूडस आता है। तो डूडस इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि हमारा सेंटेंस निगेटिव नहीं है, अगर निगेटिव होता तो हम डू या डस में कुछ लगा सकते थे, ठीक है, लेकिन यह हमारा पॉजिटिव है तो हमने एस या यस लगा दिया, तो हमने लगा दिया एस। अब ना और ना आ रहा है, ना और ना 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 अगर आता रहे तो हम इन्फिनेटिव और जीरेंट का यूज करके सेंटेंस बनाते हैं, याद रखिएगा। अगर यहाँ जाओ और खाओ लिखा होता, खाओ और पियो, तो हम ये सब लगा सकते थे, लेकिन लास्ट में अगर ना 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 आए, देखिए लास्ट में ना और ना आ रहा है, तो हम इन्फिनेटिव का यूज करके भी सेंटेंस बना सकते हैं और जीरेंट का यूज करके भी सेंटेंस बना सकते हैं। बस ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगर इंग्लिश में सेंटेंस लिखा आपसे पूछेगा, अंडरलाइन कीजिए कि हमारा जीरेंट कहाँ है, तो ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, ये हमारा जीरेंट। कैसे पता चला, एक तो ये वर्ब और ईटिंग एंड ड्रिंकिंग ये हमारा जीरेंट होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देना, हमारा जीरेंट होता है। तो हमने पता कर लिया, हमारी ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, हमने उसमें आईएनजी लगा दी, ड्रिंक हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, उसमें हमने आईएनजी लगा दी, तो हमारा ये पूरा क्या बन गया, इतना जीरेंट। ठीक है, आपको जीरेंट इन्फिनिटी के बारे में पता चल गया होगा। अभी एक दो एग्जाम्पल और बताते हैं आपको, जैसे कि सेकंड एग्जाम्पल ले लेते हैं। सेकंड एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैं गाना सीख रहा हूँ, मैं गाना सीख रहा हूँ। अच्छा, बड़ा आसान है सेंटेंस। अब तो आप इंग्लिश बनाना सीख गए ना। हमने क्या बताया, हमने जो रूल बताया उसी के हिसाब से इंग्लिश बनेगी इसकी। मैं गाना सीख रहा हूँ, ना कि सीखता हूँ। सीखता, ता ती ते अगर आए तो वो हमारा प्रेजेंट का इंडेफिनिट, रहा रही रहे आए तो प्रेजेंट का कंटिन्यूअस। ठीक है, अगर चुका चुकी चुके आए और लास्ट में हा ही है लगाओ तो वो हमारा प्रेजेंट का परफेक्ट होता है। बताएंगे टेंस में, आपको सब बताएंगे। तो सबसे पहले हमने आपको क्या बताया था, इसकी सब्जेक्ट की इंग्लिश आई लिखना है। ठीक है, रहा हूँ, रहा ही, रही है, रहा हूँ, ये सब याद रखिएगा। प्रेजेंट के कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस होते हैं, प्रेजेंट के जिसके लास्ट में रहा है, रही हूँ, है ना, रहा हूँ, ये सब लगा हो तो वो हमारा प्रेजेंट का कंटिन्यूअस होता है। ता ती ते लगा हो प्रेजेंट का इंडेफिनिट होता है। रहा है, रही है, रहा है, ये सब लगा है तो हमारा प्रेजेंट का कंटिन्यूअस होता है। और कंटिन्यूअस में क्या क्या आता है, इच, एम, आर, तो आई के साथ क्या आ जाएगा, यहाँ पे एम आ जाएगा। समझ गए होंगे आप। अब हमने बताया राइट हैंड से सबसे पहले जो हमारी वर्ब होती है हम उसके पास आते हैं, सीख, और फिर गाना, ये गाना का मतलब होता है एक जो हम लोग गाना गाते हैं, सॉन्ग जिसको बोलते हैं, और इस गाने का मतलब होता है जैसे हम नहीं बोलते सिंग, वर्ब हमारी ये क्या है, वर्ब। मैं गाना सीख रहा हूँ, तो सबसे पहले राइट हैंड से सबसे पहली वर्ब हमारी क्या पड़ी, सीख।
तो सीखने की क्या होती है, आई एम, एक सेकेंड, गाना, मैं इस सेंटेंस को चेंज करते थोड़ा, मैं गाना गाना सीख रहा हूँ, गाना गाना, अच्छा गाना गाने का मतलब आप समझ रहे हो, एक गाना का जैसे हमने बोला मैं खाना खाना जानता हूँ, खाना खाना मतलब एक तो खाना वो होता है जिसको हम खाते हैं, और एक खाना हमारी वर्ब होती है जिसको हम बोलते हैं ईट, समझ गए। एक गाना हमारा होता है जो गाना हम लोग गाते हैं, जैसे आप लोग को खूब सारे गाने आते हैं इस समय, है ना, और एक गाना का मतलब क्या होता है कि हमारी वर्ब होती है जिसका मतलब बोलते हैं हम लोग सिंग, और एक गाने का मतलब होता है सॉन्ग। तो याद रखिएगा, आई एम सीखना, राइट हैंड से सबसे पहले हमारी जो वर्ब पड़ी उसकी इंग्लिश लिखिए लर्न, और इसमें आईएनजी भी लगेगी। टेंस में देखिएगा, एक्टिव पैसिव जब पढ़ा रहे थे हमने टेंस में बताया था, प्रेजेंट के कंटिन्यूअस में ईच एम आर के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, बताए हैं आप लोग, देखे चाहे ना देखे, आई एम लर्निंग। अब आईएनजी क्यों लगा दी, आपका ये सवाल होगा, आईएनजी क्यों लगाई दी, लर्न, और इसमें अगर प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है तो उसमें आईएनजी ऐड करते हैं, तो हमने आईएनजी इसमें ऐड कर दिया, आई एम लर्निंग। अब गाना गाना का मतलब होता है, इसको हम ऐसे इन्फिनेटिव के द्वारा भी बना सकते हैं, टू सिंग एंड सॉन्ग, टू सिंग एंड सॉन्ग, ठीक है। ये एक इस तरीके से भी बन सकता है, टू सिंग एंड सॉन्ग, और एक ये इस तरीके से भी बन सकता है, आई एम लर्निंग, लर्निंग। आईएनजी क्यों आया, क्योंकि ये हमारा प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट के कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट के कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट के कंटिन्यूअस में आई एम लर्निंग, प्रेजेंट के कंटिन्यूअस में क्या आता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती कि नहीं आती, सिंगिंग एंड सॉन्ग। तो हमने आज आपको क्या बता दिया, अभी इसमें थोड़ा सा पार्ट बाकी है, हमें थोड़ा काम से जाना है, इसके बाद अभी हम आपको एग्जांपल और लेके आएंगे, इन्फिनेटिव एंड जीरेंड का एक लेक्चर और लगेगा। आज थोड़ा सा अर्जेंट काम आ गया, इस वजह से हमको जाना पड़ रहा है, लेकिन हम आपको इसके आगे फिर बताएंगे, आगे कल फिर से इसी के आगे बताया जाएगा, इसी एग्जाम्पल से शुरुआत करेंगे हम लोग, मैं गाना गाना सीख रहा हूँ, इसी के साथ एग्जाम्पल की शुरुआत करेंगे। इन्फिनेटिव एंड जीरेंड का एक लेक्चर और लगेगा, बस एक लेक्चर और लगेगा, आप लोग घबराइए मत, थोड़ा सा अर्जेंट वर्क आ गया जिस चक्कर में हमें जाना पड़ रहा है, हम आपको एक लेक्चर में और बताएंगे इन्फिनेटिव जीरेंड क्या होता है। वैसे आपको हमने बेसिकली बता दिया कैसे सेंटेंस क्रिएट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, जय हिंद, जय भारत।